हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड नुएन अपने दोनों बच्चों के साथ अब्रॉड से वापस आई थी और उसके दोनों बच्चों को देखकर एयरपोर्ट पर सब उन्हें बहुत क्यूट बोलने लगते हैं। तो नुएन की बेटी विवी उन्हें फ्लाइंग किस देती है, जिस पर उसका बेटा ऑर्डन अपनी सिस्टर विवी से बोलता है कि क्या तुम अपनी क्यूटनेस छुपा नहीं सकती ताकि लोग हमें नोटिस ना करें। तो विवी बोलती है कि मैं क्या करूं, जब मैं इतनी स्वीट और क्यूट हूं तो लोग तो मुझे देखेंगे ना। तभी उसका पेट दर्द करने लगता है, इसीलिए वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो चली जाती है। वहाँ वो अंदर जाती है तो हमारा मेन लीड मिस्टर गु मोचन भी था वहाँ पर और दोनों के पेट में दर्द होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, जिसका मतलब मोचन ही विवी और ऑर्डिन का पापा था। विवी जब देखती है कि उसके और मोचन का स्टाइल सेम है तो वो उसे बहस करती है कि क्या तुम मुझे कॉपी कर रहे हो, और मोचिन को भी ऐसे ही लगता है। विवी उसे अपनी जूडो कराटे से डराने की कोशिश करती है कि मुझसे पंगा मत लो, अच्छा नहीं होगा, लेकिन मोचन को वो बहुत ही क्यूट लगती है। लेकिन विवी उसे उठाकर पटक देती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर जब नुएन पूछती है कि तुम्हारे कपड़े खराब क्यों हो गए, जिस पर विवी बताती है कि अंदर मुझे एक अंकल मिले थे जो मेरे जैसे दिखते हैं, तो वो मुझे कॉपी करके मजाक बना रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। जिस पर ऑर्डन बोलता है कि अरे बुद्धू, वो हमारे पापा भी तो हो सकते हैं। लेकिन विवी मना करती है कि मॉम ने बोला था कि हमारे पापा स्पेस में काम कर रहे हैं जो वापस नहीं आ सकते। तो नुएन भी नाराज होकर बोलती है कि हाँ, वो कभी भी वापस नहीं आने वाले, और अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। तभी मोचिन बाहर आता है और वो सोच रहा होता है कि ये बच्ची कितनी डेंजरस थी। जब वो नुएन को देखता है तो उसे वो कुछ जानी पहचानी लगती है। जिसके बाद शिया को देखते हैं जो चिल कर रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और वो जाकर देखती है तो दोनों बच्चे उसे हक कर लेते हैं, जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है कि तुम कौन हो, और सामने देखती है तो नुएन थी, जिसे वो बहुत ही खुश हो जाती है। नुएन नूडल्स खा रही होती है तो शिया बोलती है कि ऐसा क्यों खा रही हो, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। तो नुएन बोलती है कि मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ। जिस पर शिया पूछती है कि क्या मतलब, जो मैंने सुना कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम किसी और अमीर आदमी से शादी करो, वो सच है क्या? तो नुएन उसे हाँ बोलती है और बताती है कि कैसे वो आदमी उसके पीछे पड़ा है और मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, इसीलिए मेरे पेरेंट्स इम्प्रेस होकर उससे मेरी शादी करवाने के लिए तैयार हो गए। तो शिया मजाक में बोलती है कि कर लो उससे शादी, उसके पैसे तुम मुझे दे देना। तो वो पूछती है कि क्या होगा अगर तुम्हारी मुलाकात मोचिन से हो गई और उसे पता चल गया कि तुम जब उसे छोड़कर भाग गई थी तब तुम प्रेग्नेंट थी, तो क्या करोगी? जिस पर नुएन बोलती है कि इतने बड़े शहर में ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, वरना तो मुझे वो मार डालेगा। जिसके बाद शिया पूछती है कि क्या तुम्हें ऑर्डिन के ट्रीटमेंट के लिए वो जीनियस डॉक्टर मिल गया? तो नुएन बताती है कि उसके पास उसका बस एड्रेस है। तभी शिया उसे कार्ड देती है उसके खर्चों के लिए। तो नुएन उसे अपना बैग दिखाती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे कि इससे उस डॉक्टर की फीस तो कवर हो जाएगी, लेकिन मुझे जॉब करनी होगी। तो वो बताती है कि उसे एक सेक्रेटरी की जॉब मिली है किंग ग्रुप में, जिस पर शिया खुश होती है कि मैं भी वहीं पर काम करती हूँ और अच्छा है कि हम एक ही ऑफिस में रहेंगे। लेकिन कल से नया प्रेसिडेंट आने वाला है क्योंकि हमारी कंपनी को गू फैमिली ने एक्वायर किया है, जिसके प्रेसिडेंट बहुत ही ओल्ड हैं और खड़ूस भी हैं। तो नुएन परेशान होती है कि क्या मैं उसे संभाल पाऊंगी। नेक्स्ट डे जब नुएन और शिया कंपनी जाती है तो शिया नुएन को उनके मैनेजर जाउर से मिलवाती है। तो वो उसे बताती है कि अभी न्यू प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो आज से काम स्टार्ट कर देना। तभी वहाँ पर मोचिन की एंट्री होती है और नुएन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि भगवान जी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, जो इसे यहाँ पर भेज दिया। और जैसे ही मोचिन उसके पास आता है तो वो शिया के पीछे जाकर छुप जाती है। तो मैनेजर गुस्सा करता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बहाना बनाने लगती है कि मेरे फेस को कुछ हो गया है, क्या मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ, बहुत ही अर्जेंट है ये। जिस पर शिया हंसने लगती है, लेकिन मोचिन उसकी फाइल छीनकर बोलता है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में जाकर मोचिन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देकर बोलता है कि अगर तुम इन पर मिस्टर लियो के साइन लेकर आ गई तो तुम यहाँ पर जॉब कर सकती हो। तो नुएन बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती, इसीलिए आप किसी और को रख लीजिए। तो मोचिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ठीक है चली जाओ। लेकिन नुएन सोचती है कि उसे ऑर्डिन का इलाज करवाना है, इसीलिए वो मोचिन पर ही गुस्सा करने लगती है कि 6 साल
हो गए हैं लेकिन तुम अभी भी अपने भड़ास निकाल रहे हो। जिस पर मोचिन उसके क्लोज आकर बोलता है कि 6 साल पहले तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था, तो ये सोचना भी मत कि तुम्हें मैं माफ कर दूंगा। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे नुएन ने मोचिन के साथ ब्रेकअप कर लिया था, ये बोलकर के मैंने तुम्हारी मॉम से पैसे लिए हैं। तो मोचिन उसे रोकने की कोशिश करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन नुएन नहीं मानती और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम रिच हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि मोचिन की मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इस सब से मोचिन को बहुत ही हर्ट हुआ था, इसीलिए अब उसे नुएन से नफरत हो रही थी, इसीलिए उसे वहाँ से जाने को बोलता है। नुएन के जाने के बाद मोचिन सोचता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर पूछता है कि बॉस मिस्टर लियो बहुत ही घटिया आदमी है, क्या मिस नुएन ये कर पाएंगी? तो मोचिन बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोचिन भी डिनर मीटिंग में आता है, तो नुएन जाकर मिस्टर लियो को ड्रिंक सर्व करती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे मोचिन को बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर लियो नुएन से बोलते हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, अगर तुम मेरा प्रॉफिट करवाओगी तो मैं भी साइन कर दूंगा, और उसे बिल्कुल ठरकी की तरह देखते हैं। नुएन भी बोलती है कि अगर आप साइन करने के लिए रेडी हैं तो मैं कुछ भी करूंगी, और अपना हाथ छुड़वा कर चली जाती है। तो मोचिन बोलता है कि इस डील में आपका ऑलरेडी बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है, और उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर वो मना करते हैं कि हमेशा किसी आदमी के साथ ड्रिंक करना बोरिंग है, और वो सेक्रेटरी नुएन को ड्रिंक करने को बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेट्रेस आती है, तो टेबल के नीचे नुएन की बेटी उसे ड्रिंक की जगह पानी रखने के लिए बोलती है, जिसके बाद नुएन ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाती है, और मोचिन को ताना मारती है कि अगर मिस्टर गू के लिए काम करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर मिस्टर लियो मोचिन से बोलते हैं कि तुम्हें तो बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी मिली है, और नुएन को ड्रिंक के लिए चैलेंज करते हैं कि अगर मैं जीत गया तो तुम आज रात मेरे साथ चलोगी, जिससे नुएन को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मोचिन जो गुस्से में था वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ये बहुत ही मतलबी और लालची है। ये सुनकर नुएन भी हाँ बोल देती है और ड्रिंक करने लगती है, तो मोचिन दिखाता नहीं है पर उसे बहुत ही टेंशन होने लगती है। तभी नुएन को रियलाइज होता है कि वो ड्रिंक नहीं है, इसीलिए वो भी जल्दी जल्दी पीने लगती है, जिससे मिस्टर लियो तो शॉक्ड ही हो जाते हैं। और जब वो पीने लगते हैं तो बीच में मोचिन नुएन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और फिर पीने की एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उसे बहुत ही नशा हो गया हो। मिस्टर लियो ज्यादा पी नहीं पाते और हार मान लेते हैं। तभी नुएन उन पर गिरने वाली थी, तो वो उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन मोचिन उसे पहले ही पकड़ लेता है। तो मिस्टर लियो बोलते हैं कि इसे तो वाइन चढ़ गई है, तो ये अब मेरे साथ जाएगी। तो मोचिन मना करता है कि आप हार गए हैं। तो मिस्टर लियो जबरदस्ती नुएन को खींच रहे थे, लेकिन मोचिन नुएन को उठा लेता है और मिस्टर लियो से बोलता है कि मीटिंग के लिए मैंने आपकी वाइफ को बुलाया है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही जाएगा। और वो नुएन को ले जाकर सोफे पर सुला देता है और कोट से कवर कर देता है उसे। मिस्टर लियो भड़क जाते हैं कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों बुलाया है, लेकिन मोचिन जाकर उन्हें एक पंच मार देता है, जिससे मिस्टर लियो गुस्सा करते हैं और अपने गार्ड्स को मोचिन को पकड़ने को बोलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी वाइफ आ जाती है और उन्हें रोक देती है, और वो मोचिन को बोलती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तुम अपनी सेक्रेटरी को लेकर जा सकते हो। तो मोचिन नुएन को बाहर लेकर आता है, लेकिन वो अभी भी नाटक करती है और बोलती है कि मैं खुद घर चली जाऊंगी, और उल्टी करने लगती है ताकि मोचिन उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता। तो वो बोलती है कि क्या जो मैंने 6 साल पहले किया था वही करने पर तुम जाओगे? तो मोचिन को अजीब लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है, लेकिन वो नुएन को गाड़ी में बिठाता है तो वो गुस्सा करती है। तो उन दोनों को देखकर असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है? जिस पर वो उसे चुपचाप गाड़ी चलाने को बोलता है। तो असिस्टेंट जानबूझकर गाड़ी फास्ट टर्न करता है, जिससे उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है और वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। इसीलिए मोचिन असिस्टेंट को डांटता है कि अच्छे से चलाओ वरना अगले मंथ की सैलरी काट दूंगा। जिसके बाद वो नुएन से बोलता है कि क्या तुम होश में आ गई हो, और बोलता है कि तुमने अपना काम अच्छे से किया है, इसीलिए तुम सेक्रेटरी बन सकती हो, और गाड़ी से निकाल देता है उसे। तो वो गुस्सा करती है कि यहाँ मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। थोड़ी और दूर जाकर उसे टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो वापस नुएन को लेने आता है, लेकिन देखता है कि वो किसी और की गाड़ी में जा रही थी, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि मोचिन की
गाड़ी की डिग्गी में विवी और ऑर्डिन थे, जो गुस्सा करते हैं कि मम्मी के बॉस ने उनको गाड़ी से बाहर निकाल दिया। और जब मोचिन घर पहुंचता है तो वो बाहर निकलते हैं तो मोचिन उन्हें देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर विवी बोलती है कि अरे ये वही खड़ूस अंकल मम्मी के बॉस हैं। असिस्टेंट उन्हें देखकर मोचिन से बोलता है कि ये आपके जैसे दिखते हैं, तो ऑर्डिन भी बोलता है कि ये अंकल फोटो वाले पापा जैसे लग रहे हैं जो मम्मी के पास है। तो विवी नहीं मानती कि हमारे पापा स्पेस में है, तो मोचिन असिस्टेंट को बोलता है कि पुलिस को फोन करो और बच्चों को अंदर ले जाने लगता है, लेकिन वो नहीं जाते कि तुम गंदे अंकल हो। तो मोचिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर नोएन आ जाती है जो कि बहुत ही डर गई थी, इसीलिए दोनों उसे सॉरी बोलते हैं। मोचिन गुस्से में नोएन से पूछने लगता है कि ये किसके बच्चे हैं, तो वे गुस्सा करती है कि मेरी मम्मी को छोड़ो, लेकिन वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक नोएन उसे बोलती है कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तो मोचिन शॉक था कि नोएन की शादी हो गई है और पूछता है कि फिर ये मेरे जैसे क्यों दिखते हैं। तो नोएन झूठ बोल देती है कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे जैसे दिखते थे इसीलिए। जिस पर मोचिन पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो जो मेरे जैसे दिखने वाले लड़के से तुमने शादी की थी। तो नोएन बोलती है कि ज्यादा उड़ो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं है कि दोबारा वही गलती करूंगी। जिस पर मोचिन गुस्सा करके चला जाता है, लेकिन विवी जाकर मोचिन को एक पत्थर मारती है जिससे उसे चोट लग जाती है। तो वो गुस्सा करता है, लेकिन विवी उसे वार्न करती है कि दोबारा मेरी मम्मी को परेशान मत करना और मुंह बनाकर भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोएन ऑर्डिन को मेडिसिन देती है क्योंकि उसे सीरियस डायजीज था और अपना ध्यान रखने को बोलती है। तो विवी अपने डोले शोले दिखाकर बोलती है कि मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए भाई को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जाकर वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन कोई भी उसे ढंग से बात नहीं करता और बुराई करने लगते हैं कि बॉस की सेक्रेटरी की वजह से बॉस को सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ा, शायद बॉस से सेक्रेटरी नोएन की ब्यूटी हैंडल नहीं हुई। तभी मोचिन आकर ये सब सुनने लगता है, तो उस एम्प्लॉय से बोलता है कि तुम्हें अगर मेरी इतनी ही फिक्र है तो तुम बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते, जिससे उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। मोचिन नोएन को ऑफिस में बुलाता है और उसे बिल्स देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो मोचिन पर गुस्सा करती है कि तुम मुझे 8 मिलियन का कंपनसेशन कैसे मांग सकते हो, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे कल रात मारा था, उसकी वजह से मैं मीटिंग में नहीं जा पाया, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो नोएन बोलती है तो ठीक है, जिसने नुकसान किया है वही भरेगा, और वो अपनी बेटी विवी को फोन करती है। तो मोचिन गुस्सा करता है कि तुम इतनी छोटी बच्ची को कंपनसेशन पे करने को कैसे बोल रही हो। तो नोएन बोलती है कि ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं अपने बच्चों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाती हूँ। तो मोचिन उसे डिनर पार्टी अरेंज करने को बोलता है। तो नोएन उससे पूछती है कि बॉस आपका कोई और ऑर्डर है। तो मोचिन सोचता है कि शायद मैंने इससे कुछ ज्यादा ही रूडली बात की है। तभी वहाँ पर विवी उसके कैबिन का दरवाजे को जोर से किक करके खोलती है और अपने भाई के साथ आकर मोचिन को डांटने लगती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा मुझसे बात करिए, मेरी मम्मी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डिन भी बोलता है कि आप मेरी मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो। तो मोचिन बोलता है कि ये सब तुम्हारी सिस्टर की गलती है, उसने मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया है। तो ऑर्डिन बोलता है कि आपका जो भी नुकसान है वो मेरी सिस्टर आपको यहाँ पर बॉडीगार्ड की जॉब करके वापस कर देगी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो नोएन भी मान जाती है, जिस पर मोचिन उसे बोलता है कि तुम इतनी आसानी से कैसे मान सकती हो, वो कितनी छोटी सी है, वो पैसे वापस नहीं कर पाएगी, उससे अच्छा तुम मेरे घर पर आकर मेरी नैनी की जॉब कर सकती हो, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। इससे पहले कि नोएन मना करती, तभी मोचिन उसे बोलता है कि नहीं माना तो तुम्हें जॉब छोड़कर जाना होगा, इसीलिए नोएन को मजबूरन मानना पड़ता है। जिस पर ऑर्डिन बोलता है कि अंकल आपको श्योर है कि मम्मी को नैनी बनाना है, क्योंकि मेरी मम्मी को किसी का भी ध्यान रखना नहीं आता, हमारा ध्यान तो कोई और रखता था। तभी नोएन उसे चुप कराती है और वहाँ से ले जाती है। मोचिन सोचता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं अभी भी उसे लाइक करता हूँ। तो वो खुद को समझाता है कि मैं बस उसे टॉर्चर करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोएन मोचिन के घर के सारे काम कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मोचिन उसे मना करता है कि बाहर तूफान आया हुआ है, इसीलिए वो मान जाती है और बोलती है कि मैं गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। जिस पर मोचिन बोलता है कि वो साफ नहीं है, इसीलिए नोएन सोफे पर सोने लगती है, लेकिन वो उसे शॉवर लेने को बोलता है और जबरदस्ती अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे टॉवेल लेकर देता है। तभी लाइट चली जाती है तो नोएन डर जाती है। तो मोचिन अंदर चला जाता है, जिससे नोएन गुस्सा करती है कि मैंने कपड़े नहीं पहने
करने हैं। तो मोचिन बोलता है कि इतने अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तभी उसी वक्त लाइट आ जाती है जिससे वो उसे देखने लगता है। तो नुएन उस पर गुस्सा करती है और किक मार के उसे बाहर निकाल देती है। रात को मोचिन को बहुत देर तक नींद नहीं आती और जब आती है तो उसे नुएन के सपने आते हैं कि वो उसे सिड्यूस कर रही है, इसीलिए वो उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी बेड से गिरने वाला था तो उसकी नींद खुल जाती है। जब वो बाहर आकर देखता है कि उसकी नींद खराब करके नुएन मस्त होकर सो रही है, इसीलिए वो चिढ़ जाता है और उसका फेस लिपस्टिक से खराब कर देता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग नुएन आकर उसे उठाती है और उस पर गुस्सा करती है, तो उसका फेस देखकर मोचिन हंसने लगता है। तो नुएन उसे लड़ने लगती है, तो मोचिन बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरी ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है। तो नुएन बोलती है कि मेरी लिपस्टिक भी बहुत ही एक्सपेंसिव थी और दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर विवी आ जाती है कि आप दोनों क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो विवी बॉडीगार्ड की ड्रेस में थी। वो मोचिन से बोलती है कि मैं यहाँ पर जॉब करके आपको कंपनसेशन दे दूंगी, तो आप मेरी मॉम को परेशान मत करो, और पूछती है कि क्या आप उन्हें लाइक करते हो, जिस पर नुएन उसका मुंह बंद करती है और मोचिन भी मान जाता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब विवी और ऑर्डिन ऑफिस पार्किंग में नुएन का लंच बॉक्स देने आते हैं तो वो एम्प्लॉयज जिसे मोचिन ने सिक्योरिटी गार्ड बना दिया था, शू उनकी फोटो लेता है। बच्चों के जाने के बाद मोचिन आता है और नुएन को गाड़ी में बैठने को बोलता है। मोचिन नुएन से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन नुएन को कुछ काम था, इसीलिए वो मोचिन से उसका फोन मांगती है, लेकिन वो मना करता है। तो दोनों खींचातानी करने लगते हैं। तो शू फिर से उन्हें देखकर गलत समझ लेता है और वीडियो बनाने लग जाता है, क्योंकि उसे अपना बदला जो लेना था। नुएन फोन खींच लेती है, जिससे मोचिन उसके बहुत क्लोज आ जाता है, लेकिन वो फोन ले लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। थोड़ी दूर जाकर वो अपने फोन को देखता है, जिस पर उसकी और नुएन की पुरानी फोटो वॉलपेपर पर लगी हुई थी, इसीलिए वो नुएन को अपना फोन नहीं दे रहा था। नुएन जब ऑफिस आती है तो सब लोग उसे देख रहे थे। तभी शिया आकर उसे बताती है और शू के पास ले जाती है, जिसने वीडियो डाली थी और नुएन के बारे में गलत चीजें लिखी थी, लेकिन वो नुएन की इंसल्ट करता है। तभी वहाँ पर मोचिन आता है, तो वो जाकर उसे भी बताता है कि इसने अपनी इंफॉर्मेशन गलत डाली है, ये मैरिड नहीं है और इसके 2 बच्चे भी हैं। तो मोचिन नुएन से पूछता है कि ये क्या सच है कि तुम मैरिड नहीं हो, जिस पर वो मना करती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो शिया भी एक्सप्लेन करती है कि नुएन का डिवोर्स हो गया था, तो वो अनमैरिड ही हुई ना। तो मोचिन मान जाता है और सबको वार्न करता है, लेकिन शू नहीं मानता और बोलता है कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज मैंने इसे ऑफिस पार्टी में किसी आदमी के साथ गाड़ी में इंटीमेट होते हुए देखा है। तो मोचिन समझ जाता है कि वो उनकी बात कर रहा है, इसीलिए उसे लेकर नीचे जाता है और पूछता है कि क्या ये गाड़ी थी। तो वो हाँ बोलता है, जिस पर वो अपनी कीज से गाड़ी को अनलॉक करता है, जिससे शू को पता चल जाता है कि वो आदमी मोचिन था और मोचिन उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे फायर करके वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में नुएन उसी मिरेकल डॉक्टर को ढूंढकर परेशान हो गई थी। जिसके बाद रात को हम देखते हैं कि नुएन सफाई कर रही थी, लेकिन मोचिन जानबूझकर कचरा कर रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन नुएन उसे लड़ने लगती है कि मैं इतनी देर से साफ सफाई कर रही हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम कितना स्लो काम कर रही हो, मुझे भूख लगी है, इसीलिए वो काम छोड़कर किचन में चली जाती है और गुस्से से बोलने लगती है कि एक बार मुझे वो डॉक्टर मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह पर रेजिग्नेशन मारूंगी। और गुस्से से वेजिटेबल्स कट करने लगती है, जिससे उसकी उंगली भी कट जाती है। तो मोचिन भागते हुए आता है कि क्या तुम पागल हो, तुमने तो अभी तक मुझे कंपनसेशन भी नहीं दिया है, और मेडिसिन लेकर उसको लगा देता है, जिससे दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। लेकिन दोनों खुद को कंट्रोल करते हैं। तो मोचिन उसे आराम करने को बोलता है, जिस पर वो बोलती है कि मैं घर जा सकती हूँ क्या। तो वो मना करता है कि तुम यहीं पर रहोगी 24 घंटे मेरी नैनी बनकर। तो वो मना करती है, जिस पर मोचिन उसे क्लोज लाकर पूछता है कि क्या तुम्हें डर है कि तुम मुझसे फिर से प्यार करने लगोगी। तो वो उसे दूर करती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनका ध्यान भी रखना है, और वहाँ से जाने लगती है। तो मोचिन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं तो तुम खुश हो जाओगी, लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है। जिस पर नुएन खुश होकर पूछती है कि क्या फिर मैं अपने बच्चों को यहाँ पर ला सकती हूँ। तो वो ये सुनकर मान जाता है, इसीलिए नुएन भागकर उन्हें लेने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोचिन उठता है तो अपने घर में बच्चों को और नुएन को देखकर उसे फैमिली वाली फीलिंग आती है। तो नुएन उसे आवाज देकर सपने से उठाती है कि तुमने बहुत सपना देख लिया। तो मोचिन उसे धक्का देकर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता
जाता है, जिसके बाद नुएन उसे एक दिन की छुट्टी मांगती है बच्चों के स्कूल जाने के लिए, इसीलिए वो मान जाता है। तो ऑडिन उसी स्कूल में चलने को बोलता है, लेकिन नुएन मना कर देती है कि वो बिजी है। तो ये सुनकर वो सैड होकर बोलता है कि आज फिर मिस्टर जैंग की फैमिली हमें चिढ़ाएंगे कि हमारे पापा नहीं है। जिस पर नुएन पूछती है कि क्या हुआ, तो विवी बताती है कि स्कूल में सब हमें चिढ़ाते हैं कि हमारे पापा नहीं है। तभी मोचन उसे समझाने के बहाने से उसके बाल ले लेता है, जिससे विवी को गुस्सा आता है कि ये अंकल मेरे बाल क्यों खींच रहे हैं। जिसके बाद मोचन बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। और जब वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाता है तो ऑडिन उसे फिर से साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नुएन मना कर देती है, जिससे वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग की फैमिली आती है और उनका बेटा ऑडिन को चिढ़ाने लगता है। तो नुएन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उसकी मॉम तो उसे भी ज्यादा बदतमीज थी। यहाँ मोचिन असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट करने को बोलता है। स्कूल में जब नुएन अपने बच्चों के साथ खेलने जा रही थी तो मिसेस जैंग आकर उसे थप्पड़ मार देती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, इसीलिए तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो। तो वे बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को मारने की, लेकिन वो सारे लोगों को वहाँ पर बुला लेती है और नुएन की इंसल्ट करती है कि ये मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी। तो दूसरे बच्चों की मॉम्स भी उसकी इंसल्ट करने लगती हैं। तो नुएन को भी गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड में है ही क्या जो मैं उसे सेड्यूस करूंगी। तो उसकी वाइफ उसे फोटो दिखाती है जो उसके हस्बैंड ने नुएन की खींची थी कि तुम उसे इशारे कर रही थी, इसीलिए उसने ऐसी फोटोज ली हैं। तो मिस्टर जैंग भी नुएन को ही ब्लेम करते हैं। तो नुएन को उनके साथ अपने बच्चों के सामने बहस करने का कोई भी फायदा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उनका बच्चा आकर ऑडिन को धक्का देता है, तो वे भी उसे धक्का देती है, इसीलिए मिस्टर और मिसेस जैंग भड़क जाते हैं और मिस्टर जैंग नुएन को जॉब से फायर करवाने की धमकी देकर किंग ग्रुप में मिस्टर चैन को फोन करके बात करने का नाटक करते हैं। लेकिन नुएन हंसने लगती है कि क्या तुम किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर मोचिन की बात कर रहे हो। तो उसकी वाइफ नुएन और बच्चों के बारे में बुरा बोलने लगती है, इसीलिए नुएन उसे थप्पड़ मार देती है। तो मिस्टर जैंग नुएन को मारने वाले थे, तो वे उन्हें एक पंच मारकर गिरा देती है। तभी मोचिन और असिस्टेंट आते हैं और विवी से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। तो नुएन परेशान होती है कि विवी को चोट ना लग जाए, लेकिन ऑडिन बोलता है कि मम्मी सिस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो विवी भी हाँ बोलती है, लेकिन पीछे जाकर हाथों को फू फू करने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जैंग और मिसेस जैंग बहुत ही लड़ने लगते हैं। तो मोचिन असिस्टेंट को मिस्टर जैंग की कंपनी को बैंकरप्ट करने को बोलता है, तो उन्हें लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन असिस्टेंट बोलता है कि यही किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गु मोचिन है। जिसके बाद वो माफी मांगने लगता है, लेकिन मोचिन उन्हें जाने को बोलता है। जिसके बाद ऑडिन सबको बताता है कि यही मेरे पापा हैं। तो एक लड़की बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर उसकी मम्मी उसे चुप करवाती है। तो नुएन भी बोलने वाली थी कि मोचिन उसके बच्चों के पापा नहीं है, लेकिन मोचिन उसे बोलने नहीं देता और उन्हें वार्निंग देकर चला जाता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर खेलने लगते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नुएन नूडल्स बना रही थी, तो उसका मुंह जल जाता है। तो मोचिन उसे देखकर पास्ट की स्वीट मेमोरीज याद करता है कि जब नुएन नूडल्स बना रही थी तब भी उसका मुंह ऐसे ही जल गया था और इसीलिए मोचिन ने उसे ऐसे ही किस किया था और वो अपनी यादों में खो जाता है। तो नुएन उसे आवाज देती है, तो वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में जाता है और पानी मारकर खुद को होश में लाता है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर शू को फोन करके बोलता है कि मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिल गई है और मैं फिर से उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो उसकी बहन उस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो। तो बेचारे का पोपट ही बन जाता है और वो मिरर में देखता है कि मैं अभी भी हैंडसम हूँ, तो ये कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में नुएन को ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, इसीलिए रूम में जा रही होती है। तो शू उसका पीछा करता है और वीडियो रिकॉर्डर शुरू करके उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था कि वहाँ पर मोचिन आकर उसे मारता है और असिस्टेंट आकर उसे ले जाता है। जिसके बाद वो नुएन को प्यार से सुला देता है। तो नुएन उसे देखती है और कुछ बोलने वाली थी, तभी बिजली गिरने लगती है, इसीलिए वो उसे हक कर लेती है और उसका कान बंद करने लगती है। तो मोचिन के बोलने पर भी नहीं छोड़ती कि तुम डर जाओगी। जिस पर मोचिन बोलता है कि अभी मुझे डर नहीं लगता। तो ये सुनकर वो रोने लगती है कि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी तो मुझे बहुत ही टेंशन हुई थी कि तुम जब डरोगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। जिस पर मोचिन पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र थी, तो वो हाँ बोलती है। जिससे मोचिन पूछता है कि फिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों। जिस पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तो मोचिन बोलता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो। तो वो मना करती है कि तुम मेरे प्रेसिडेंट हो, अगर लोगों को पता चलेगा तो
तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन मोचिन उसके क्लोज जाकर बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और उसे किस करने वाला था, लेकिन वो उसे रोक देती है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं तो नुएन उनके सामने ही उल्टियाँ करने लगती है, जिससे एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड करके जिया, जो कि मोचिन की फियांसे है, उसे भेज देती है। घर आकर भी नुएन मोचिन के ऊपर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही होती और उसे काट लेती है। तो दोनों गिर जाते हैं, जिससे नुएन गुस्सा करके ऊपर चढ़ जाती है और वो मोचिन के साथ ही जबरदस्ती करने लगती है और दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो मोचिन को ही बांधकर वहाँ से चली जाती है। जब मोचिन उसे फोन करता है तो वो गुस्सा करती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी फियांसे है और मैं मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि वो दोनों बच्चे आपके ही हैं, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है और नुएन के घर जाता है। तो नुएन बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं अपने बच्चों से मिलने आया था, जिसे सुनकर नुएन मना करती है। लेकिन ऑर्डिन खुश हो जाता है, लेकिन विवी नहीं मानती। तो ऑर्डिन बोलता है कि मैं जानता था कि यही हमारे पापा हैं, क्योंकि मॉम हमेशा इनकी फोटो देखती रहती थी। तो नुएन भी सच बता देती है, लेकिन वो मोचिन को बोलती है कि मैं अपने बच्चे तुम्हें नहीं दूंगी, जिस पर वो बोलता है कि चलो बात करते हैं। और मोचिन उसे सब बता देता है कि उसकी फियांसे सिर्फ बिजनेस के लिए थी और उसका बॉयफ्रेंड भी है। मेरी फैमिली प्रेशर की वजह से हम दोनों नाटक कर रहे थे, चाहे तो तुम हमारी चैट्स देख सकती हो, जिस पर नुएन भी उस पर ट्रस्ट कर लेती है। तो मोचिन बोलता है कि प्लीज मुझे एक चांस दो। तो ऑर्डिन भी आकर अपनी मम्मी को मनाता है, इसीलिए वो भी मान जाती है और उसे खाना बनाने को बोलती है। जिसके बाद रात को वो नुएन के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर शू आकर माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करते, इसीलिए वो मोचिन पर हमला करने वाला था। तभी विवी उसे मारकर गिरा देती है, लेकिन नुएन डर जाती है और मोचिन विवी को साइड पर करके शू को पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नुएन मोचिन को ऑर्डिन की डायजीज के बारे में बताती है। तो वो बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर से बात करता हूँ, जो किंग ग्रुप के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर की प्रेसिडेंट है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है तो नुएन खड़ी हो जाती है और वो एम्प्लॉय आकर उसे धक्का देकर मोचिन से बात करती है। लेकिन मोचिन उसका प्रोजेक्ट नुएन को रिव्यू करने को बोलता है, तो नुएन उसमें बहुत सारी गलतियाँ निकालती है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोचती है। इसीलिए जब नुएन वॉशरूम जाती है तो वो नुएन को लॉक कर देती है और नुएन अंदर से चिल्लाती ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद उसे ढूंढते हुए मोचिन वहाँ पर आ जाता है तो वो देखता है कि वो दरवाजे से लटकी हुई थी, जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन मोचिन को बहुत ही हंसी आ रही थी। मोचिन उसे बाहर लेकर जाता है और कपड़े खरीदने को बोलता है, क्योंकि उसके कपड़े खराब हो गए थे। नुएन जब शॉप में कपड़े देख रही थी तभी वहाँ पर एक स्टाफ आकर नुएन की इंसल्ट करती है कि ये कपड़े बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, क्या तुम अफोर्ड भी कर सकती हो। तभी उन्हें दूर से मोचिन की सिस्टर शू देखती है कि ये तो मोचिन की गर्लफ्रेंड है। स्टाफ नुएन से बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगती है। तो नुएन बोलती है कि क्या तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसे ही बिहेव करते हो, और उसे मैनेजर को बुलाने को बोलती है। तो स्टाफ साफ मना करती है कि हमारे मैनेजर तुम्हारे जैसी गरीब लड़की पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो नुएन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्टोर बहुत ही फेमस है, जिस पर स्टाफ बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं, तुम जैसी गरीब लड़की को क्या पता कि फैशन क्या होता है। तो नुएन बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को तो पता है ना, और उनकी वीडियो ऑनलाइन देने की धमकी देती है, जिससे स्टाफ डर जाती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है तो स्टाफ उसे कुछ गलत मलत बता देती है, जिससे वो भी नुएन के इंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि कहीं तुमने कुछ चुराया तो नहीं है। ये सब देखकर शू मोचिन को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। नुएन बोलती है कि मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती और अगर आपको शक है तो सीसीटीवी चेक कर लो, जिस पर मैनेजर डर जाता है और बोलता है कि सीसीटीवी खराब हो गई है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बोलता है कि हम तुम्हारी चेकिंग अच्छे से करेंगे, हो सकता है कि तुमने अपने कपड़ों में भी कुछ छुपाया हो, जिससे नुएन गुस्सा करती है। लेकिन गार्ड्स उसके कपड़े पकड़कर देखने वाला था तो मैनेजर ये सब रिकॉर्ड करने लगता है। तभी वहाँ पर शू आती है और मैनेजर से बोलती है कि तुम्हारा बॉस बहुत ही लकी है जो तुम्हारे जैसा मैनेजर है। तो मैनेजर शू को जानता था, इसीलिए रिस्पेक्टफुली उससे बात करता है और खुश होकर बोलता है कि ये लड़की चोरी कर रही थी। तो शू बोलती है कि पता भी है कि ये कौन है, ये मेरे भाई गू ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ है, जिससे मैनेजर तो शॉक्ड ही हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नुएन भी सोचती है कि यही गू फैमिली का रिसर्च सेंटर चलाती है। शो नुएन से बोलती है कि क्या तुम अपना बदला
बदला तो नहीं लोगी, चलो इनका स्टोर बर्बाद कर देते हैं। तो नुएन कुछ नहीं बोलती तो शू बोलती है कि तुम बहुत ही भोली हो, चलो आज मुझसे सीखो कि इन लोगों को सबक कैसे सिखाते हैं। और वो वहाँ सबको तोड़ फोड़ देती है और उन लोगों पर गुस्सा करते हुए सारे कपड़ों को फेंकने लगती है, जिससे स्टाफ डर जाती है और नुएन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप उन्हें रोक दीजिए, हम इतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर मोचिन भी आ जाता है और वो नुएन से पूछता है कि मेरी सिस्टर को क्या हो गया है। तो वो बताता है कि जब भी उसे गुस्सा आता है तो हम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो नुएन पूछती है कि तुम्हारी तो मॉम भी नहीं है ना। तो मोचिन उसे हाँ बोलता है। शू मोचिन से बोलती है कि तुम बहुत ही केयरलेस हस्बैंड हो और उसे डांटने वाली थी, लेकिन मोचिन उसे रोक देता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ के सामने मेरी इज्जत मत उतारो। इसीलिए वो चुप हो जाती है कि अब तुम आ गए हो तो इन लोगों को देख लो, वैसे तो मैंने इन्हें अच्छा सबक सिखा दिया है, लेकिन अब आगे तुम इन्हें देख लो। और नुएन से बोलती है कि तुम्हें जो डॉक्टर चाहिए उसके लिए तुम मुझे रात को कांटेक्ट करना, और वहाँ से चली जाती है, जिससे नुएन खुश हो जाती है। जिसके बाद मोचिन मैनेजर से पूछता है कि किसने मेरी वाइफ को बुली करने की हिम्मत की थी। तो मैनेजर सारा ब्लेम स्टाफ पर डाल देता है। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो मैनेजर मना कर देता है और उसे ब्रेकअप कर लेता है और मोचिन से बोलता है कि मैं इसकी सैलरी कट कर दूंगा और मिसेस गू को कंपनसेट कर दूंगा। तो मोचिन नुएन से पूछता है कि तुम क्या सजा देना चाहती हो। तो नुएन उसे क्यूट फेस बनाकर कंप्लेन करने लगती है कि इसने अभी भी मेरे कपड़े उतारकर चेक करने की कोशिश की थी और वीडियो भी बना रहा था। और उसे ऐसा बोलता देखकर मोचिन को बहुत हंसी आती है। फिर वो एक लेडीज टी शर्ट निकालकर मैनेजर को पहनने को बोलता है। तो मैनेजर अंदर जाने लगता है, लेकिन मोचिन उसे रोकता है कि बाहर पहनो सबके सामने, जिससे मैनेजर एम्बेरेस्ड हो जाता है। मोचिन गार्ड्स को वीडियो लेने को बोलता है और नुएन से बोलता है कि क्या तुम अब खुश हो। तो वो उसे हाँ बोलती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। स्टाफ मैनेजर को बोलती है कि तुम यही डिजर्व करते हो, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नुएन और मोचिन जब जिया के घर जाते हैं तो वहाँ मोचिन की फियांसे जिया आई हुई थी, जो कि मोचिन से चिपकने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, लेकिन वो उसे दूर हटा देता है और नुएन से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो नुएन भी खुद को मोचिन की सेक्रेटरी बोलकर इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन जिया उसे इग्नोर कर देती है। तो मोचिन नुएन को अपने क्लोज लेकर बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड भी है और जिया से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, जिस पर उसके पापा बोलते हैं कि तुम दोनों की शादी बहुत ही सीरियस मैटर है, हम इसे अंदर चलकर डिस्कस करते हैं। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो जिया बोलती है कि मोचिन ऐसा बिहेव करेंगे तो मैं उसे कैसे पटाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे जैसी एक फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिस पर उसके पापा उस पर गुस्सा करके चुप कराते हैं कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो, अगर तुम यही ना कर पाई तो मैं तुम्हारी सिस्टर को बुला लूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया को गुस्सा आता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मेरी इलीजिमेट सिस्टर को नहीं जाने दूंगी। मोचिन जिया के पापा से बोलता है कि मैं यहाँ ये बताने आया था कि मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूँ, जिससे जिया के पापा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दिखाते नहीं है। दूसरी तरफ नुएन जिया से प्यार से बात करती है और उसे केक ट्राई करने को बोलती है, लेकिन वो नुएन की इंसल्ट करती है ये बोलकर कि मैं ये केक नहीं खा सकती, हमारे यहाँ पर इतना चीप केक कोई भी नहीं खाता, और उसे वो केक लेकर फेंकने लगती है। तो नुएन भी केक ले जाने लगती है। तो जिया मोचिन को बुलाकर सीन क्रिएट करती है कि देखो ना, मुझे मैंगो से एलर्जी है, इसीलिए मैंने नुएन से बोला कि मैं ये केक नहीं खा सकती हूँ। तो नुएन गुस्से में सारे केक्स फेंक देती है, जिस पर नुएन मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही थी। तो मोचिन उसे समझाता है और केक ले जाकर जिया के पापा को बोलता है कि आप एक बार खाकर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी है और फेमस भी है। और साथ ही साथ वो जिया के पापा को ताना भी मारता है कि कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स की तरह जो अपने कस्टमर्स को धोखा देते हैं और बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिससे जिया और उसके पापा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। मोचिन उन्हें बोलता है कि मैं अपनी फैमिली से भी बात कर लूंगा, जिससे ये एंगेजमेंट ऑफिशियली कैंसिल हो जाएगी, और नुएन को लेकर वहाँ से चला जाता है। गाड़ी में जाते हुए नुएन मोचिन को ही देखने लगती है कि आज तुम जिया के सामने बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। तो मोचिन बोलता है कि फिर मुझे किस करो, जिस पर नुएन मना करती है और पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो मोचिन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही परेशान होगी, इसीलिए मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ, जिससे हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो नुएन सीरियस हो जाती है कि हमें तुम्हारी सिस्टर से मिलना चाहिए,
उससे मैंने ऑडिन के बारे में बात करनी है। तो मोचिन बोलता है कि हाँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं। मेरी सिस्टर हमारा घर पर वेट कर रही है। घर पर ऑडिन और विवी शू के साथ खेल रहे थे, तभी वो दोनों आते हैं तो बच्चे जाकर नुएन को हक कर लेते हैं कि हमने आपको बहुत ही मिस किया। तो मोचिन बोलता है कि क्या तुम दोनों ने पापा को मिस नहीं किया, जिस पर ऑडिन तो मोचिन को हक कर लेता है, लेकिन विवी नहीं करती। तो मोचिन दोनों को भी अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे विवी उससे और नाराज होती है और अपनी आंटी शू से बोलती है कि पापा को बोलें कि मुझे नीचे उतारने के लिए। तो शू भी मोचिन को दोनों को नीचे उतारने को बोलती है। मोचिन जब दोनों को उतारता है तो विवी से मजाक करता है कि तुम कितनी भारी हो, थोड़ा वेट लूज करो, जिस पर विवी गुस्सा करती है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, वो आप ही हो जो हमें उठा नहीं सकते हो, वरना अंकल फ्यू तो हमें झट से उठा लेते हैं। जिससे मोचिन को गुस्सा आता है और वो नुएन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उस फ्यू से कांटेक्ट में हो। तो विवी बताती है कि अंकल फ्यू ब्रदर के डॉक्टर हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। हम तो चाहते थे कि वही हमारे पापा बने। जिस पर नुएन उसका मुंह बंद करती है, जिस पर मोचिन नुएन से बोलता है कि तुम मुझसे और क्या क्या छुपाने वाली हो। तो नुएन बहाना बनाकर शू के पास चली जाती है और मोचिन याद करता है कि जब वो नुएन को डेट करता था तभी एक दिन नुएन और वो साथ में कपड़े सुखा रहे थे, जिसके बाद वो बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और वो एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तभी फूयो उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। तो मोचिन को बहुत ही गुस्सा आता है और जब फूयो नुएन को सूप देता है तो वो उसे छीन लेता है और उसकी इंसल्ट करता है कि तुम डॉक्टर क्यों बन रहे हो, हमेशा चिकन सूप लेकर आते हो तो तुम उसकी ही दुकान खोल लो। प्रेजेंट में नुएन शू से ऑडिन के बारे में बात करती है तो शू बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसीलिए मैं उसे ठीक कर दूंगी, जिससे नुएन को तसल्ली मिलती है। लेकिन वो शॉक्ड हो जाती है तो शू उसे चुप रहने को बोलती है, क्योंकि शू ही वो मिरेकल और जीनियस डॉक्टर थी। तभी डोरबेल बजती है तो शू मोचिन से बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, और नुएन देखती है तो जिया आई हुई थी, जो कि नुएन को हटाकर मोचिन को मनाने लगती है, लेकिन वो नहीं मानता। तो वो बोलती है कि मैं ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगी। तो ये सब देखकर शू बोलती है कि हम नुएन के घर चले जाते हैं, और वो बच्चों को लेकर चली जाती है। जिसके बाद नुएन बोलती है कि ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, और तुमने तो बोला था कि तुम दोनों ने फेक एंगेजमेंट की है। जिससे जिया मोचिन को बोलती है कि तुम मेरे बारे में दूसरी लड़कियों को ऐसा कैसे बोल सकते हो। ये सुनकर नुएन थोड़ी परेशान होती है, लेकिन मोचिन बोलता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिया गुस्सा करती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या तुम भूल गए कि हमारा बच्चा भी होने वाला था। जिस पर नुएन मोचिन से पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और बोलता है कि तुम घर जाओ, मैं बाद में आकर तुम्हें सब बताता हूँ। जिस पर नुएन को गुस्सा आता है कि ऐसा क्या है जो तुम मेरे सामने नहीं बोल सकते। जिया बोलती है कि ये हमारे हस्बैंड वाइफ की बात है, तो मोचिन उसे चुप कराता है, लेकिन अब नुएन को गुस्सा आता है, इसीलिए वो चली जाती है। जिसके बाद जिया मोचिन के क्लोज जाने लगती है, लेकिन मोचिन गुस्सा करता है कि अपना नाटक बंद करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमने एंगेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए की थी और तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी है। जिस पर जिया बताती है कि उससे मैंने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन मोचिन उसे मना करता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, मैं नुएन से बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बच्चे भी हैं। जिससे जिया उसे थप्पड़ मार देती है कि फिर हमारा क्या, हमारा भी एक बच्चा होने वाला था। लेकिन मोचिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और चला जाता है, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो किसी को फोन करके बोलती है कि मोचिन चला गया है, अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद मोचिन नुएन के लिए बुके लेकर आता है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देती। जिससे वो उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो दरवाजा खोल देती है और मोचिन अंदर आकर उसे सब एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने जिया के साथ नाटक किया था कि हम एंगेज्ड हैं, लेकिन उसका भी बॉयफ्रेंड था, इसीलिए वो भी नाटक करने के लिए मान गई थी। लेकिन जब एक दिन मेरे राइवल्स ने मुझसे बदला लेने के लिए उसे किडनैप करके उसके साथ जबरदस्ती की थी, तो वो ट्रॉमा में चली गई थी और हमने हिप्नोसिस यूज करके उसकी मेमोरी अरेज कर दी थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोला कि ये हमारा बच्चा है। तो नुएन पूछती है कि फिर उस बच्चे का क्या हुआ था। तो नुएन बोलता है कि उसने बहुत सारी मेडिसिन ली थी, इसीलिए उसका मिसकैरेज हो गया था। नुएन परेशान होती है कि तुम ऐसे उसे अकेले छोड़कर कैसे आ गए, आखिर उसके साथ जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ था। तो वो बोलता है कि मैं उसे किसी और तरीके से रीपे कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो मोचिन को एक फोन आता है और जब वो उठाता है तो जिया चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, जिससे नुएन भी उड़ जाती है। तो वो दोनों मैसेज
मैसेज देखते हैं जहाँ पर किडनैपर्स ने मोचिन को बुलाया था। तो नुएन जाने लगती है, लेकिन मोचिन उसे रोक देता है कि मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन नुएन नहीं मानती, इसीलिए वो दोनों उस जगह पर पैसे लेकर आ जाते हैं। तो किडनैपर्स मोचिन को फोन करके बोलते हैं कि पैसे वहीं पर छोड़ दो और अपनी फियांसे को लेकर चले जाओ। जिसके बाद उन दोनों को जिया मिल जाती है और मोचिन भागकर उसके पास आ जाता है और उसे खोलता है तो जिया उसे हग कर लेती है और मोचिन भी, जिससे नुएन को अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है कि चलो जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मोचिन जिया को उठाकर ले जाने लगता है तो वो नुएन को देखकर हंसती है, जिससे नुएन को अजीब लगता है। हॉस्पिटल में शिया भी आई हुई थी, इसीलिए नुएन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि जिया मेरी स्टेप सिस्टर है, जिससे नुएन तो ये सुनकर शॉक्ड ही हो जाती है और उसे वैसे भी जिया पर डाउट था, इसीलिए वो शिया को बाहर ले जाने लगती है। तो मोचिन को भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन तभी जिया डर कर चिल्लाने लगती है तो मोचिन को वो हक कर लेती है, जिससे नुएन सोचती है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन जिया मोचिन से बोलती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है, इन दोनों को यहाँ से भेज दो। तो मोचिन उन्हें जाने को बोलता है और जिया फिर से हंसती है, इसीलिए नुएन भी उससे पूछ लेती है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो मोचिन नुएन से बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो जिया और भी नाटक करने लगती है, इसीलिए शिया नुएन को लेकर जाने लगती है और उसे बाहर आकर शिया बताती है कि मेरे पापा और जिया बहुत टाइम से मोचिन के पीछे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी सिंपल है, जरूर इन दोनों का कोई प्लान है। तो नुएन को जिया पर और भी डाउट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोचिन जब घर आता है तो वो जिया की कंडीशन के बारे में बताता है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो रही, लेकिन अब उसकी फैमिली आ गई है उसकी केयर करने के लिए, और बताता है कि उसके किडनैपर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिस पर नुएन बोलती है कि क्या अब उसको सब याद आ गया है। तो मोचिन सॉरी बोलता है कि अब मुझे उसे थोड़ा ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है कि हमें शादी पोस्टपोन करनी पड़े। जिस पर नुएन मान जाती है, लेकिन नुएन को पता था कि जिया मोचिन के साथ गेम खेल रही है, इसीलिए वो शिया को मैसेज करती है कि किडनैपर्स की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। नेक्स्ट डे जब वो जिया से मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे तो नुएन को शिया का फोन आता है, जो उसे किडनैपर की सारी इंफॉर्मेशन देती है कि किडनैपर का बच्चा बहुत ही बीमार था, इसीलिए उसने ये सब किया है। जिसके बाद नुएन ड्रामा करती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उसके पीरियड्स आ गए हैं, इसीलिए वो मोचिन को पैड्स लाने को बोलती है, इसीलिए वो भी चला जाता है। तो नुएन अंदर चली जाती है जहाँ जिया गेम्स खेल रही थी, लेकिन फिर फोन छुपा देती है और पूछती है कि मोचिन कहाँ पर है। जिस पर नुएन बोलती है कि तुम्हारा मूड अच्छा है और पूछती है कि क्या तुम डेमिंग को जानती हो, जो कि किडनैपर था। तो जिया डरकर चिल्लाने लगती है, इसीलिए नुएन उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इन सबको जानती हो। जिस पर वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर जब नुएन उसे बोलती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारा कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, ना ही तुम प्रेग्नेंट थी, ये सब बस तुमने मोचिन को फंसाने के लिए किया था। तो जिया भी सब एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि जाओ जाकर मोचिन को बता दो, लेकिन वो तुम पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तभी मोचिन आता है तो जिया नाटक करने लगती है कि देखो ना, ये मुझे परेशान कर रही है। जिस पर मोचिन नुएन को बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो उसे फोन में रिकॉर्डिंग दिखा देती है जो उसने छुपा कर रखा था, जिससे मोचिन को जिया का सच पता चल जाता है और वो उस पर गुस्सा करता है कि तुमने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया था और इतना बड़ा गेम खेला। तो जिया बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वो नुएन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिया को उसके पापा का फोन आता है जो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। तो जिया को नुएन पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मोचिन की मॉम को फोन करती है। घर पर मोचिन नुएन से बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, अच्छा हुआ तुमने रिकॉर्ड कर लिया, वरना मुझे कभी भी पता ना चलता कि जिया मेरे साथ गेम खेल रही थी। तो नुएन बोलती है कि तुम दिखने में तो बहुत ही स्मार्ट लगते हो, तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला। जिस पर मोचिन बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई लड़की अपना रेप और प्रेगनेंसी जैसी सीरियस बात का मजाक बनाकर उसे यूज कर सकती है, इसीलिए मैंने जिया पर ट्रस्ट कर लिया। जिसके बाद नुएन उसे ऑफिस जाने को बोलती है, लेकिन वो मना करता है कि हमें आज थोड़ा फ्री टाइम मिला है और बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं। लेकिन नुएन नहीं मानती, तो वो उसे उठाकर अंदर ले जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोचिन की मॉम ऑफिस आती हैं और सबके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आती हैं, लेकिन वो नुएन के लिए कुछ भी नहीं लाती और उसके पास जाकर उसके इंसल्ट करने लगती हैं। लेकिन इस बार नुएन भी कमजोर नहीं पड़ती और उनकी बातों का जवाब देती है। और नुएन को पता था कि मोचिन की मॉम चाहती है कि वो मोचिन को छोड़ दे,
लेकिन वो उन्हें पूछती है कि क्या आपको पता है कि जिया कैसी है और वो मोचिन के पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन मोचिन की मॉम उसकी बात नहीं मानती और बोलती है कि जिया ही उसके लिए सही है और वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिया मोचिन को किडनैप कर लेती है और खुद वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है और उसे बोलती है कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। उसके जाने के बाद वहाँ पर विवी आती है अपने पापा को बचाने के लिए और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो उन्हें ढूंढते हुए मोचिन की मॉम भी आती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो सिटी का सबसे रिच पर्सन था और बोलता है कि आप मेरे सन इन लॉ की शादी किसी और से कैसे करवा सकते हैं। तो मोचिन की मॉम बोलती है कि मेरा बेटा आपका सन इन लॉ कब से हो गया। तभी गाड़ी में से नुएन आती है और बताती है कि ये मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, जिस पर सब शॉक्ड हो जाते हैं और जिया बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नुएन के पापा उस पर गुस्सा करते हैं तो जिया के पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं कि उनसे माफी मांगो। इसीलिए जिया नुएन से माफी मांग लेती है। लेकिन नुएन के पापा जिया की फैमिली को बैंकरप्ट करवा देते हैं और गार्ड्स को जिया को ले जाने को बोलते हैं। जिसके बाद वो नुएन को आकर उनकी कंपनी संभालने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मोचिन नुएन से पूछता है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने कब जाएंगे, जिस पर वो बोलती है कि कभी भी जा सकते हैं। तो मोचिन बोलता है कि अभी चलो, लेकिन वो बोलती है कि मैंने अपना आईडी नहीं लिया है। तभी वहाँ पर शू आ जाती है जो उसे उसका आईडी देती है, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं और तभी बच्चे भी उनके लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आते हैं और फाइनली विवी भी मोचिन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।